So, dear students, a very warm welcome to this short, very crisp course on ZAT 2025. Irrespective of what will be the outcome of this course, right? Let us first see what we are gonna do in next 21 days, right? To be precise, 20 days. I don't know whether you will be able to get into XLRI or not, whether you will get into XLRI or not after getting the call, but on 5th of January, आपके मन में ये चीज नहीं होनी चाहिए यार ये मैं कर लेता तो ऐसा हो जाता, राइट? स्नैप में आपने क्या किया, जैट में आपने क्या किया, कैट में आपने क्या किया, मेरे को इससे मतलब नहीं है. I'm not concerned with what you have done this thing, and you should also not be, Haider sir bhi, Mubashir sir bhi lagayenge, you should also not be concerned with this thing. ठीक हो गया? But next 20 days we shall give our best so that we can get a decent respectful score in ZAT. I shall start class at 4:15. 15 मिनट में आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं which will help you continue this course for 20 days, right? तो बच्चा लोग सबसे पहले जैट को समझते हैं. बहुत लोग इनवेरिएबली आप जिस भी बंदे से पूछेंगे वो बोलेगा यार जैट तो डिफिकल्ट होता है, जैट का क्वांट तो हिलता नहीं है. और क्या क्या बोलते हैं जैट के बारे में? टफ होता है, क्वांट डुएबल नहीं. जब कैट ही नहीं निकला तो जैट कहां से निकलेगा? और बोलो बोलो क्या लेंदी होता है. हाँ आ जाओ. हाँ जैट. व्हाट एल्स? और क्या क्या क्वांट लेंदी होती है. क्वांट लेंदी होती है. और टेस्ट मैच है दैट. टेस्ट मैच है वो तो मेरा वो है, क्या कहते हैं, माई तकिया कलाम. हाँ ओवर मिलेगा और टाइम ले लेके करना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं. ये तो अच्छे लोग बताते हैं, बट जो डराने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं? जैट कहां से होगा, राइट? ओके. तो सबसे पहले ये समझो कि ये जो फियर है, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, राइट, दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस टू 1/4. कैट अपीयर करने वाले लोग कितने हैं? 4 लाख. दिस ईयर ऑलमोस्ट 4 लाख. नेक्स्ट सेकंड वाला देते हैं महाराष्ट्र सीईटी. तीसरे नंबर पे जो टेस्ट होता है जिसको देने वाले वो है जैट, विच इज अराउंड 95,000 पीपल फॉर्म भरते हैं. ठीक है, 80,000 लोग फॉर्म पेपर देते हैं. तो रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर ऑल एमबीए एस्पायरेंट. देयर इज नथिंग विद दैट दे आर नॉट द एमबीए एस्पायरेंट, पर वो पेपर नहीं देते. फियरिंग फेल्यूर कि वो घर वालों को क्या स्कोर कार्ड दिखाएंगे कि इसमें मेरा नेगेटिव आया, इसमें 2 आया, इसमें 5 आया, और घर वाले उसको जज करेंगे. वो ये भूल जाते हैं कि घर वाले आपको या दुनिया आपको आपके रिजल्ट पे जज करेगी. बट यू शुड बी जजिंग योरसेल्फ बेस्ड ऑन योर इनपुट. हम उस 75% में नहीं है, बिकॉज हमने तो जैट फिल किया है. अब जो जैट फिल करते हैं उसमें मैं रियलिटी बताता हूं आपको. Only 20% people seriously prepare for ZAT. Rest 20% लटकते हैं. 2 दिन सीरियस हो गए, 2 दिन ओ नहीं होना यार, फिर नहीं करते हैं, किसी ने जोश दे दिया, फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया. ऐसे ऐसे करके जैट आ जाता है, न्यू ईयर हो जाता है, क्रिसमस हो जाती है. क्रिसमस वाले दिन छोड़ेगा, और छोड़ो यार जैट तो होना नहीं है, क्रिसमस थोड़ी ना जाने देनी है, राइट? आज न्यू ईयर तो सेलिब्रेट कर लें, जैट तो वैसे भी नहीं होना, वैसे भी नहीं. और चल मॉक देंगे, मतलब 2 मॉक देते हैं, 2 नहीं देते. और 60% लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ जैट भर देते हैं, क्योंकि उस समय लास्ट डेट थी, भरना था. पर कैट के बाद उनको क्लियर हो गया हमने जैट नहीं देना, कोई फायदा नहीं है. हाँ, कैट 2025 इज माई टारगेट. So my dear boys and girls, tell me one thing, which category you belong to? Third? कैट 2025. ठीक है.
क्या 2020? मतलब मेरे पुश करने के कारण आप यहां बैठे हैं या घर वालों के पुश के कारण, बट मन में ये बना लिया है नहीं सर, अगले साल भी काम आएगा ना। नहीं नहीं Z25 क्या सोच के देना है? करना है। एक्सेलराई तोड़ना है। क्लियर करना है। ये नहीं है, दिल्ली है, मतलब भुवनेश्वर, अपना जमशेदपुर नहीं है, दिल्ली है, XIMB है, गोवा है, हजारों इंस्टीट्यूट है। भूल जाओ इंस्टीट्यूट है, मेरे को 20 दिन बढ़िया तैयारी करनी है। एम आई फॉर इट? यस राइट नाउ, ये बिफोर वी गेट इनटू डिटेल्स ऑफ कि जैट क्या है, राइट, हम सिर्फ ये एक जैट पेपर सिनेरियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस मार्केट में कंपीट कर रहे हैं। अगर मैं उस 20% में हूं, सो आई एम अमंग 20,000 पीपल आउट ऑफ 1 लाख। इट मींस मेरा ऑलरेडी 80% तो आ गया। 60 रन का नहीं आना वाला, वो आएगा तो वो गंदगी करके आएंगे। और आपने कैट दिया है, योर कैट प्रिपरेशन जर्नी इज विद यू, वो गायब नहीं हो गया है। हो सकता है कैट के दिन आपने परफॉर्म की ना किया हो, बट कैट से पहले जितने भी मॉक दिए हैं, जितने भी क्लासेस लगाई हैं, जितने ज्योमेट्री के आपने फॉर्मूले रट्टा मारे हैं या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो आपके साथ ही है ना, right? And we are not gonna lose anything. And my dear boys and girls, believe me, it is not about changing things, upside down. कि भाई कैट में आपका 10% आया, इधर आप 99.9 ले आओगे। नो, कैट में 80 आया, इधर 85 लाएंगे, वो 5% ही मेरा गेन है। समझ रहे हो मेरी बात? आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव वट आई ऑलरेडी हैव। ठीक है? फॉर दोज हु हैव डन ब्लंडर इन कैट, के मतलब भाई मॉक में मेरा आ रहा, देखो ये Sir, your mic is on. सर आपका माइक बंद हो गया है। हाँ, ये अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आई है। मैं इनको बता रहा था जो फिजिकल में बैठे हैं कि यार मेरे को परफ्यूम से थोड़ा एलर्जिक हूँ मैं। सो आज मे बी समबडी है गलती से वो बॉटल, नहीं मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, मतलब थोड़ा सा उन्होंने नॉर्मली किया होगा, उनका गलती नहीं है। प्रॉब्लम, तो कल से थोड़ा सा कंट्रोल करके आना है ना। अच्छा, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, हम कोशिश कर रहे हैं अपने आपको अपग्रेड करें, मतलब दिलजीत दोसांझ की सिल्वर वाली टिकट मिली है, हम गोल्ड वाले में जाने की कोशिश करें। गोल्ड वाली मिली है तो कोई वीआईपी में जा रहा है, वीआईपी में मिली है तो फैन पिट में जा रहे हैं, स्टेज पे पहुंच जाओ, ठीक है, somehow something like that. So you are at a certain level after, ठीक है। तो कैट की एफर्ट ने आपको जो आउटपुट दिया नहीं दिया, स्नैप ने जो आउटपुट दिया नहीं दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, माइका में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऑल दिस शुड नॉट बॉदर योर जैट प्रिपरेशन। दैट इज प्योरली इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। जैट वालों को कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा कैट में स्कोर क्या है, आर यू गेटिंग? वो तुम्हें मतलब है, तुम्हें पता है तुम्हारा जैट बुरा हुआ है, राइट? जैट को नहीं पता कि तुम्हारा कैट बुरा हुआ है, ठीक है। तो जैट में कोई भी कैरी ओवर इंपैक्ट, सिर्फ एक अच्छी नॉन स्टॉप मेहनत। अब मैं आता हूं, मेरे पास 6 मिनट बचे हैं जैट के ऊपर, राइट? जैट ब्यूटीफुल एग्जाम है, ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कैट यही था। जब हमने 2003 में कैट दिया, उस जमाने में कैट में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, राइट? और सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कोई ऑर्डर भी फिक्स नहीं है। तो योर मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन वाज टू कम अप टू ए स्ट्रेटजी
कौन सा सेक्शन कब करना है, कितनी देर करना है, कट ऑफ सेक्शन, राइट? सो यू कुड वेरी वेल प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, राइट? कि यार ये मेरा स्ट्रांग है, इसको मैं थोड़ा खोल के खेलूंगा, ये मेरा वीक है, इसमें इज्जत बचाओ अभियान चलेगा, बस इतना कर लो, काम चल जाएगा, रेस्ट ऑफ द टाइम आई विल यूटिलाइज इन सेक्शन। फिर आपको पता नहीं है पिच कैसे खेलेगी, बॉलिंग पिच होगी, बैटिंग पिच होगी, तो वहां जाके डिसीजन लेना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली मैच में भी यही होता है, रियल लाइफ में भी यही होता है। तो कैट को जैसे ही हमने ये वाला सिस्टम कर दिया, काफी हद तक हमने कैट को इजी कर दिया। लोगों को लगता है कैट डिफिकल्ट है, मैं कहता हूं कैट इजी हो गया है। क्यों? क्योंकि 40 मिनट है, आपको पता है कहानी क्या आनी है। जितने लोग डूबे हैं वो इसीलिए नहीं डूबे क्योंकि कैट डिफिकल्ट आया था वो इसलिए डूबे क्योंकि उन्होंने अनहोली काम किया, अनहोली ट्राइनिटी। एक क्वेश्चन था ना आरसी में, थर्ड स्लॉट में था किसी का, मत्साओ वो वाली ड्रिंक वाला, व्हाई इट इज कॉल्ड अनहोली। अनहोली क्यों कहा गया था? तो फिर अनहोली क्यों हो गया? सर एक तो दो जिनका नेशनलिस्टिक हुआ, हाँ एक गवर्नमेंट का प्राइजेस पे हाँ हुआ, हाँ। और तीसरा में तो तीसरा नेशनलिज्म था, एक एजिज्म था, बूढ़े लोग पी रहे हैं। तो अनहोली क्यों कहा गया इसको? हालांकि मेरा भी ये क्वेश्चन गलत हुआ है 3 में से, बाद में मैंने रियलाइज किया। उन्होंने कहा कि जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है मार्केटिंग की, जो एक नॉर्मल एक सेट ऑफ रूल्स है जो होना चाहिए, उसको उसके अगेंस्ट है ये, दैट्स इट इज नॉट फॉलोइंग द रिलीजन। होली मीन्स व्हेन समथिंग इज होलिस्टिक, समथिंग इज रिलीजियस, इट मीन्स यू आर ऑर्थोडॉक्सिकली डूइंग व्हाटएवर इज डन बाय एवरीवन, राइट? फिर मैंने रियलाइज किया कि ये तीनों चीजें जो यूएसए की मार्केटिंग उसके अगेंस्ट जा रही है। एनीहाउ, तो जिन लोगों का वर्बल डूबा है उसका सिंपल और सिंपल एक ही रीजन है। कल पटियाला में जब मैंने पेपर दिया स्नैप का, तो बच्चे बैठे थे, तो उनसे डिस्कस किया कि कैट में क्या बना, तो कुछ लोगों का कैट में नेगेटिव आया इंग्लिश में। तो मैंने पूछा भी नेगेटिव क्यों आया? हमारे तरुण का भी नेगेटिव आया, नहीं मेरा तो पॉजिटिव है। और किस में नेगेटिव है तुम्हारा? मैं क्वांट में। क्वांट में नेगेटिव है, तो है ना नेगेटिव, मैंने देखा है तुम्हारा स्कोर कार्ड। तो वो नेगेटिव आया, मैंने कहा क्यों नेगेटिव आया भाई? कहते सर मेरे को लग रहा था आंसर यही होगा। मैंने कहा मैं पूरे साल आपको कहता मर गया कि वर्बल के अंदर तुक्का नहीं मारना है, कम क्वेश्चन करने हैं, कम क्वेश्चन करने हैं, कम क्वेश्चन करने हैं। तुम अगर 8 नंबर भी ले लेते वर्बल में, 8 नंबर, सिर्फ 8 नंबर है यार, 3 क्वेश्चन, एक आरसी करना था, 40 मिनट में तुम्हारी औकात नहीं है, तुम एक आरसी कर सकते हो? 40 मिनट में एक आरसी नहीं कर सकते तुम? वो तो सर बड़े आराम से कर सकते हैं। मैंने कहा फिर तुम्हें 40 मिनट में 40 स्कोर चाहिए था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? डीपली सोचने की बात है। तो अगर उसका वो -2 की जगह +8 हो जाता, 10 नंबर हो जाते, 38 उसके दूसरे सेक्शन में 48 हो जाते, फिर खुद ही बोलता है कि सर ऐसे तो मैं क्वांट में भी अगर तुक्के नहीं मारता तो 6 नंबर और बढ़ जाते उधर से, मैंने तो सारे चक दिए, राइट? अब सोचो 48 और 6, 54 नंबर पे नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज, मतलब 38 पे जो मिलेगा उससे तो कहीं गुना बेटर मिल जाएगा। तो गलती कहां हुई है? गलती हुई है वी हैव नॉट डन व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन। जैट भी यही कहता है, जैट इसको और हाई लेवल पे टेस्ट करता है। ठीक है, जैट में बेटा 3 चीजें आती हैं, सबको पता है। पहली चीज ना VLR, DM, ना डीएम, डिसीजन मेकिंग। देयर आर 27 क्वेश्चंस ऑन आई थिंक क्वांट, 25 ऑन डीएम, 26 ऐसे कुछ, एक एक दो दो का 22 आई थिंक ऑन डीएम। तो these 22 questions everyone should do 100% each and every single question everyone can do and everyone should do। मैं क्या कह रहा हूं, ये ओपन पेपर है, 3 घंटे जो मर्जी करो, आधे घंटे के अंदर ये 22 क्वेश्चन तुम्हारे हर बंदा कर सकता है, आज कर सकते हो। अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, उसी से मैं शुरुआत करूंगा। एवरी सिंगल पर्सन कैन डू दिस 22 क्वेश्चन विदाउट एनी प्रिपरेशन।
10वीं क्लास का बच्चा ये कर सकता है, 5वीं क्लास का ये बच्चा क्वेश्चन कर सकता है। अगर अनपढ़ आदमी को पढ़ दिया जाए तो वो भी ये क्वेश्चन कर सकता है। मैंने अपनी मम्मी को करवा दिया, डीम से ही निकाला मम्मी। समझ आया या नहीं आया? समझ आ गया या नहीं आ गया? तो 1/3 पेपर तो खत्म हो गया ना, तैयारी ही नहीं करनी है उसकी। आज अगर आप पेपर देते हो, मैं गारंटी देता हूं यू विल गेट 50% ऑफ क्वेश्चंस राइट, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनीथिंग। सर एक चीज बताओ, डीएम और इंग्लिश खींच लेगा, क्वांट में जो नहीं रह जाएगा? आ रहा हूं वहीं पे, यार कट इट, यस नो, इसमें छोड़ के नहीं आना कुछ भी। आता है नहीं आता है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आंसर जरूर मार करके आना। ठीक हो गया जी? एम आई क्लियर ऑन दिस? ईच वन ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट दिस ईयर, डिसीजन मेकिंग में 2 चीजें करनी है। पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। प्रिपरेशन में 2001 से लेके 2024 तक का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन रट्टा मार के जाना है, क्योंकि 2 सेट रिपीट होते हैं हर साल। इनडायरेक्टली नाम चेंज करके, राहुल दिया होता है इसमें बबुल दे देते हैं, उधर विपुल दिया होता है इसमें साहिल दे देते हैं, बस। उधर आईटी कंपनी दी होती है इसमें एआई कंपनी दे देंगे, इतना ही चेंज करेंगे। बट आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा यार, ये तो सेम सेम केस है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स? तो ये 22 क्वेश्चन, जितने मैं आपको नंबर बताऊंगा कि बेटा इतने क्वेश्चन है टोटल, 200 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, वो 200 के 200 क्वेश्चन का आपको याद होना चाहिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है। सेकेंड थिंग, वर्बल और ये है ना, क्वांट, ये 2 चीजें होंगी, बैटिंग और बॉलिंग। बैटिंग और, आपकी एक स्ट्रेंथ है, ये फील्डिंग थी जो मैंने अभी किया, ये तो सबको करनी पड़ेगी, यू डोंट हैव ए चॉइस। ठीक है, आपके 11 बंदों को खड़े होना ही पड़ेगा, अगर कोई बंदा जाएगा तो उसकी जगह कोई और लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो सबको ही करनी है और अच्छी करनी है, इसमें कोई वो नहीं है, और सबको आज आती ही होती है। फील्डिंग में कुछ नहीं करना होता, मतलब विदाउट इवन नोइंग इट यू नो इट। अब हमें देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। आधा घंटा गया, कितना टाइम बच गया? 150 मिनट। 180 का ना, 150 मिनट। तो बाय एंड लार्ज 50 मिनट्स ऑन योर वीक सेक्शन, 100 मिनट्स ऑन योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन। 100 मिनट में मेरे को सिर्फ आधा पेपर करना है जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। 100 मिनट में मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे? अगर वर्बल के लगाए 25-25 लगा लो, सिर्फ 12 क्वेश्चन करने हैं तुमने 100 मिनट के अंदर। ठीक है, चाहे वो क्वांट के लगा लो, चाहे वो वर्बल के। तुम अगर इंजीनियर हो तो भाई तुम क्वांट के अगर 100 मिनट में 12 क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं हो सकता, राइट? और जो वीक सेक्शन है उसके 1/4 कितने? 1/4, 6, 12, और इधर से मैं लगा के चलता हूं 20, 22 है, उसमें से 15 मान के चलो, कितना हो गया स्कोर टोटल? 33। पिछले साल चेक करो 33 मार्क्स पे क्या परसेंटेज आ रही है? 1 - 0.25। और माइनस 10 हाँ, तो इसमें तुक्के नहीं नहीं नहीं, मार्क 5 है इसमें, 5 चॉइसेस होती हैं। ठीक है, तुक्के नहीं मारने। तुक्के नहीं मारने, एक भी तुक्का नहीं मारना। वो जो कहा भी गया है उसने कि भाई 8 क्वेश्चन के बाद नेगेटिव होगा, उस पर वो ट्रैप है, उसमें नहीं फंसना है, वो उस तो ट्रैप में नहीं फंसना है। वो क्या है कि 8 क्वेश्चन से ज्यादा जो तुम छोड़ोगे उस क्वेश्चन का 1/6 माइनस कटेगा। बेसिक से 10 पैसा कटता है ना। कुछ भी जो कटता है 0.10 मतलब 0.1 10 क्वेश्चन का 1 मार्क। 10 क्वेश्चन का 1 मार्क्स कटेगा जो तुम छोड़ो। वो छोड़ने हैं, उस चक्कर में करने नहीं। हाँ, अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, तुम्हारा आ गया, वो तुक्का नहीं है, वो हमारा एडुकेटेड गेस है, कैलकुलेटेड गेस है, वो लगा सकते हैं। ठीक हो गया बेटा सभी लोग? आर यू विद मी? राइट नाउ, क्वांट में और वर्बल में जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे आपको समझ में आएगा
कैट में और इसमें कोई फर्क नहीं। कैट का वर्बल जैट का वर्बल ऑलमोस्ट सेम है। क्या चेंज हो जाता है? आरसी थोड़ा छोटा हो जाता है। बहुत सारे आते हैं, 10-10 होते हैं। नहीं नहीं यार, 10-10 कैसे हो जाएंगे? मैंने गिने, OMB होती है एक, तो कभी 10 आरसी कैसे हो जाएंगे? छोटी छोटी होती है। हाँ मतलब 10 नहीं होते फिर भी, ठीक है। आरसी थोड़ा छोटा हो जाता है, क्वेश्चन थोड़े लंबे हो जाते हैं, ऑप्शन 5 हो जाती है, पर 3 ही क्वेश्चन होते हैं एक आरसी पे। सो अगर आपने आरसी पकड़ लिया, बड़े आराम से आपको बड़े प्यार से आंसर आएगा। 2 ऑप्शन में जरूर आप फंसोगे, बट उसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, इसलिए तो टाइम है भाई, इसलिए तो हम टाइम दे रहे हैं आपको। पोएम आएगी, वो होती है ठीक है, नहीं तो जाने दो, परेशान नहीं होना पोएम को लेकर, राइट। क्रिटिकल रीजनिंग फ्री के नंबर होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग कहाँ पे आता है उसमें? इंग्लिश में? इंग्लिश वाले सेक्शन में होता है। क्रिटिकल रीजनिंग फ्री के नंबर होते हैं। एनीबडी हु कैन रीड दैट पर्सन शुड आंसर। उसमें आपने सिलेक्शन नहीं करना, एलिमिनेशन करना है। एक क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन वाले, ठीक हो गया। पीजे विद ऑप्शन होगा, पीजे विद ऑप्शन होगा तो अगेन डुएबल। अब आ जाती है क्वांट की बात। थीटा क्वेश्चन कोई नहीं है, ऑप्शन दी हुई है। क्वेश्चन में 3 प्रकार के क्वेश्चन मैं डिफाइन करूंगा, अब जब हम करेंगे तब भी आप देखोगे। एक वो क्वेश्चन होते हैं जो देखते आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं समझ में आया, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, खाली है, खत्म, आउट। एक क्वेश्चन होगा आपको लगेगा कि हाँ इतना तो मैंने किया हुआ है, इसके आगे मेरे को नहीं आता है, मतलब आई नो दिस मच ऑफ इट बट आई डोंट नो द फुल वर्जन ऑफ। एंड देयर आर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन समझ तो आ गया, पर यार करना बहुत कुछ पड़ेगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखी हुई है, कोन के ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है और टोटल हाइट दी हुई है उसको, मतलब आपको समझ में आ गया है, बट यू नो इट, इसमें वेरिएबल बहुत लगेंगे, लेंदी होगा, पर आपको क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है भी किस डोमेन से है, क्या इसमें लगेगा। बट डेफिनेटली वो ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं होगा कि आपने देखा अच्छा सी आंसर है, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपको लगेगा कि मैं एक कैलकुलेशन कर लूं, 5-6 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। Am I clear to this thing? But try to understand this. हमारा ऑब्जेक्टिव, इवन इफ आई एम very good at batting or bowling, is to not make 36 runs in 1 over. Or to take 5 wickets in 1 over, which is possible, right? It's not impossible, but this is not my objective. My objective is जो ट्रेंड चला आ रहा है उससे थोड़ा सा बेटर करना है। लोग 10 ओवर फेंक के 2 विकेट लेते हैं, हमें 10 ओवर फेंक के 3 विकेट मिल जाएंगे, हम अच्छे हो गए, बेटर हो गए ना। लोग 5 मैच में 1 सेंचुरी लगाते हैं, हमने 2-3 मैच में 1 सेंचुरी लगा दी, हो गया काम। हर मैच में सेंचुरी ठोकना जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना? नहीं तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन गलत हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन गलत हो जाएगी, आप एक रॉन्ग माइंडसेट के साथ जा रहे हैं वहां पे। रॉन्ग माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, आप पेपर को पढ़ ही नहीं पाए। टेस्ट मैच में क्या होता है, अगर पहले 15 मिनट आप बिना आउट हुए पिच पे खड़ गए, बस फिर हो गया, फिर तो स्टीव स्मिथ और 280 रन की पार्टनरशिप बनेगी। फिर कहेंगे भी ये हेड क्यों नहीं, हेड से उतरता है, क्यों नहीं हम आउट कर पाते। You have to get into the head of the person to understand कि वो क्या साइकोलॉजी है। टेस्ट मैच has to be played like a test match. That has to be played with the psychology of that. अच्छा गंदा क्वेश्चन है, कोई पेपर के बाद देखेंगे। पेपर के बाद देखेंगे, आराम से देखेंगे। दिस वाज नाइस, पेपर के बाद देखेंगे, राइट? बाद में भी नहीं, पेपर के। मेरे को 24 में से 10 क्वेश्चन डीआई आती है, 12 नंबर प्री के, कैलकुलेशन ही होगी और कुछ नहीं होगा उसमें। अगर कुछ भी नहीं करके आ रहे यार, 100 मिनट में डीआई के सेट तो निकाल सकते हो। सर डीआई का मैंने देखे थे कि 2-3 चार्ट्स वो आते हैं जो कैट में नहीं है, वो है या फिर? हाँ तो चार्ट्स क्यों नहीं पढ़ सकते भाई तुम? कैट हाँ मतलब पढ़ सकते हैं, बट जैसे इट्स डुएबल। और हमने सारा पेपर डुएबल नहीं, ठीक है यार, एक चार्ट हो गया नहीं डुएबल है, छोड़ दो ना। तुम्हें तीनों के तीनों चार्ट नॉन रीडेबल होंगे ऐसा मैं नहीं मानता, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और 1 साल का नहीं, पिछले
20 साल के पेपर दिखाऊंगा मैं जेट के आपको कि ये रहा क्वेश्चन, ये तुम्हें आता है। कर सकते एम आई क्लियर? DI क्वांट के अंदर ही आता है। हाँ, ठीक है। आई विल हैव ए क्विक लुक एट द पेपर ऑफ 2024, राइट, ईच वन ऑफ यू। अभी उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, वो मैं आपको लास्ट वीक में बताऊंगा कि सेक्शनल कट ऑफ के लिए क्या करना है। अभी मैंने क्या कहा वो बताओ, रिपीट मारो। क्या बोलो, बाहर जाके ना पूछना, मैंने कुछ करे, रिपीट मारो अभी क्या कहा मैंने। सर सेक्शनल कट ऑफ कितना होता है वो बता दीजिए एक बार। हैं जी, नहीं अभी मैंने क्या कहा वो बताइए। सर डीएम में सारे करने हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे 100 मिनट्स, वीक सेक्शन पे 50 मिनट्स। हाँ, ये समझ में आ गया आपको? स्ट्रॉन्ग सेक्शन का टारगेट आधे क्वेश्चन, और वीक सेक्शन का टारगेट 1/4। इज दैट इनफ फॉर यू? सर DI हमने रट मारी सारी 25 साल 20 साल की। बहुत है, यू विल गेट ए क्लैरिटी ऑन दैट, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ऑल्सो। फिर 12 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। हाँ, वो भी नहीं होता सर DI। एक मिनट बेटा, मैं आपको भी दिखा ही रहा हूँ सारा कुछ आपके सामने, पिक्चर क्लियर हो सर जाए। जीके भी जीके बेटा आती है, पर वो आती है आपके इंटरव्यू के लिए होता है। इंटरव्यू के टाइम पे काम आएगी। अभी के लिए मैं आपको शेड्यूल दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? मैं एक बार आपको ये दिखा दूं हमारा जो जैट में क्या क्या कहानी है। हाँ जी बेटा, दिख गया आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ये एक छोटा सा आरसी है, ये आई थिंक क्वांट सेक्शन शुरू हो गया है। दिस इज वन आरसी बेस्ड क्वेश्चन। Sir, can we switch between sections in Z में? हाँ जी, कहाँ थे हम? ओके, सो दिस इज ये वाला जो पार्ट है, छोटे 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 इसमें आपके पास आरसीज हैं, क्वेश्चन है। ये दिख रहा है क्वांट का क्वेश्चन? कौन सा वाला? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए नंबर एंड दिस इज दिस, ठीक है। द जीसीडी ऑफ द डिवीजर ऑफ दिस इज दिस, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट नंबर। इतना पता लग गया ये क्वेश्चन किस डोमेन से है? नंबर सिस्टम। बस एलसीएम एचसीएफ की पॉसिबिलिटी बनानी है, क्वेश्चन कर देना हमने, राइट। ऑप्शन से निकल जाएगा। हाँ निकल भी सकता है, आई डोंट नो। कैट का क्वेश्चन मैंने बोला ना, जैट का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पढ़ा हो गया, पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि इस कैटेगरी से, फिर उसको बनाना पड़ेगा, फिर ऑप्शन से जब तक आपका एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं करता तब तक आपका क्वेश्चन नहीं निकला है। ये कैसे होगा? नो 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 नो, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया हुआ है, अब ये सेकंड कैटेगरी वाला क्वेश्चन है कि आपको पता है यार इसके अंदर सर्कल के अंदर ये होता है, ये तो पता था आपको, पता था नहीं पता था कि एक सर्कल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, उसका रेडियस पता कर सकते हैं। ये उसके अंदर नहीं है, ये किसके अंदर है? दो सर्कल लगा दिए इसके अंदर, राइट। अब इसका रेडियस पता करना है, तो इसको सेकंड कैटेगरी, इसको बाद में करें, राइट। निकल तो जाएगा ही ना, अल्टीमेटली तो इन रेडियस का फार्मूला ही लगेगा, राइट। होगा क्यों नहीं होगा? ये प्रोबेबिलिटी का आ गया, राइट। एंड ऐसे ऐसे करके दिस इज योर
ये देखो DI वाला पार्ट आ गया, DI दिखा देते हैं आप। ठीक है, डू का टेबल आ गया। दिस इज वन सेट मीन मीडियन मोड बेस। ओके, ये DI का एवरेज बेस DI का सेट आ गया आपका ये, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, मैं आपको वो वाला दिखाता हूं। हाँ, पढ़ना बेटा थोड़ा सा। Mr. Singh lived in a housing society. He employed 2 part domestic helps, Vimla and Sharda. Vimla was responsible for cleaning and dusting. Sharda took care of cooking. अब ये तो एक आम बंदे के समझने वाली बात है। Sharda fell ill consequently for 3 days. Returned to work. She learned that इसकी गोल्ड रिंग गायब हो गई। ठीक है, तो उसने उस पर कुछ मे बी क्या हुआ, सस्पेक्टिंग द थेफ्ट मिस्टर सिंह हैड टर्मिनेटेड विमला। श्रद्धा को पूछा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग, डबल कर दी सैलरी, शी एक्सेप्टेड द ऑफर। ओके, शी वाज स्ट्रगलिंग टू मीट द एंड्स मीट, द ऑफर वुड गो ए लॉन्ग वे टू हेल्प हर। ठीक है, नेक्स्ट डे व्हाइल क्लीनिंग द ड्रेसिंग टेबल, श्रद्धा फाउंड द गोल्ड रिंग। ओवरजॉयड मिस्टर सिंह एक्सप्रेस हिज गेट रिवॉर्ड ऑफ 1000 रुपीज। ठीक है, ही हैड मेड नो मेंशन ऑफ रीइंस्टेटिंग विमला। ये डिसीजन। अब देखो, ये एक सिनेरियो है ना, इसके अंदर जो क्वेश्चन है क्या है, श्रद्धा वाज कंटेम्पलेटिंग वेदर शी शुड इन्फॉर्म विमला दैट शी मिस्टर सिंह हैज इन्फॉर्म द रिंग और नॉट। तो अब इसमें इश्यूज क्या आते हैं, एथिकल इश्यूज आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आते हैं, आपके इमोशनल इश्यूज आते हैं, राइट, आपके चैलेंजिंग डिसीजन मेकिंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग आता है। सो ये अब बताओ भाई, उसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए कि भाई बहन तेरे को जिसने निकाला था रिंग तो मिल गई, तो जा अपनी नौकरी वापस ले, राइट। वापस ले लेगी तो उसकी सैलरी कम। ये सब क्वेश्चन है। देखो करेंगे ना वो, अभी हमारे पास 20 दिन है उसको समझने के लिए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन कोई तोप नहीं है कि भी आपको जैट को डिफिकल्ट बना, ऐसे 20 क्वेश्चन आने हैं आपको। अब क्या है, हैं जी? हाँ, वेदर श्रद्धा वाज विमला यूज्ड टू हेल्प टेकिंग द, देखो ये फालतू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन विल बेस्ट डिसूएड, डिसूएड क्या होता है, परसुएड का उल्टा। ठीक है, एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट विद, मतलब ये कौन से कारण है जिसके कारण उसको, जिससे के कारण श्रद्धा ना बताए, ना बताए, हाँ मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, मिक्सिंग सिंह विद प्रॉब्लम टर्मिनेट श्रद्धा इफ ही गेट्स टू नो दैट शी हैड रिवील्ड, ये गलत है, राइट, हो सकता है ये रीजन, राइट। हैड विमला, क्यों नहीं हो सकता भाई, मतलब नहीं हो सकता। एक्सट्रीम है। क्यों? मेंटालिटी ऐसा है ना कि भाई वो तो पागल हो गया, फिर तो बंदा ही क्यों पागल क्यों है, वो टर्मिनेट कर सकता है कि यार तूने उसको क्यों बताया। चलो, had Vimla done her job properly, she would have found the ring and avoided this incident. नहीं, ये ब्लेम, ये विक्टिम ब्लेमिंग करती ना। Vimla already know that she had not stolen anything, so telling her would not give her any information. No action is not a good action. ठीक है, सुनो, Shraddha is not keeping well. Mr. Singh warned that frequent absences could lead to her termination. ठीक है, ये उसके साथ लिंक नहीं है। Whether Shraddha was absent, Vimla used to help by taking over her assessment. ये सबसे सही है। I think Emotional- चलो ठीक है ना, अरे सुनो 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 मेरी बात, come to the point now. Point is not what is the answer to this question. Point is, it is answerable. It is answerable. Point is there lies a answer. Point is you have some reason for some answer, right? What is the right answer? That can be discussed, that can be persuaded. उसको हम improve करेंगे. But आज की डेट में it's not like कि आप रीड करने के बाद ये कह रहे हो कि ये आंसर नहीं हो सकता। आपको लग रहा है ना कि इसमें से कोई आंसर है और आपके पास उसका रीजन भी है। दिस इज व्हाट वी डू इट इन नॉट वन क्वेश्चन। 28 से शुरू हुआ था ये, 28 टू 46 47 49, got it? 21 questions of decision making, almost 1/3 of the paper. ठीक है मेरा बच्चा,
ये हो गया। अब आ गया आपका नेक्स्ट सेक्शन विच इज वर्ब। देख लो, अब पहले थोड़ा देख लो, है ना। डैश लाइक ए फेक कैन बी अ साइन ऑफ, राइट। परफॉर्मिंग एक्टिंग हो सकता है इसमें, साइन ऑफ इंप्रूवमेंट, एंड क्लिंजिंग टू टाइटली टू व्हाट इट फील्स लाइक वंस ऑथेंटिक सेल्फ कैन बी, राइट, दैट ग्रोथ, And hinder their growth. हिंडर, Behaving like a sign of Second ही हो सकता है। improvement. clinging too tightly to what one feels like one's authentic self can तो फीलिंग वाला आएगा ना ऑप्शन, क्योंकि उसमें बीच में ग्रोथ है और एंड Hinder. में फिर ग्रोथ की बात हुई है। हैं जी। सर वो जैसे बीच में ग्रोथ आएगा और एंड में उसी ग्रोथ की बात हुई है, कैन हिंडर दैट ग्रोथ, तो फीलिंग ग्रोथ और हिंडर आएगा। Feeling. feeling like a fake can be a sign of growth। Acting like a fake होना चाहिए। देखो Fake acting देखो, कर सकता है। सब इनहांस है, सपोर्ट है, चेंज है, इंक्रीज है। ये हिंडर सबसे उल्टा है। परफॉर्मिंग लाइक अ फेक कैन नहीं। तो क्लिंजिंग टू टाइटली लिखा है इसने, टू टाइटली, तो दिस वांट टू कन्वे सम मैसेज टू यू। टू टाइटली है तो मतलब इट्स मोर देन व्हाट्स रिक्वायर्ड, सो जो लास्ट वर्ड है वो नेगेटिव होगा। हाँ, तो लास्ट वाला नेगेटिव होगा। व्हाट विल बी द आंसर? Hinder होना। टू। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं ये आंसर है, आई एम जस्ट गिविंग यू कि दिस कैन बी डूएबल, दिस इज एन आंसर, दिस इज एन आंसरेबल क्वेश्चन। आर यू गेटिंग इट बॉयज? एक और आ गया ऐसा, राइट। एक ये कहानी आ गई, राइट, ये आ गया, ये पीछे वो आ गया, क्या कहते हैं, The screen नहीं scroll. ये आ गया आपका दिस इज द क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट सेंटेंसेस, राइट। सो ये वाला जो पार्ट है ना, या ये देखो, ये क्रिटिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन, राइट, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पैराग्राफ। बट क्रिटिकल रीजन का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल रीजनिंग मतलब होता है कि कोई भी जो चीज दी गई है हमें, उसके हम उससे कुछ कंक्लूड कर रहे हैं, कुछ इन्फर कर रहे हैं, अच्छा, क्या निकल के आया इस बात से? क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज क्रिटिकल रीजनिंग, राइट। ये छोटे छोटे से आरसी, सो दिख रहा है बच्चा? बोलो जी, आर यू एबल टू सी दिस आरसी? लो, कितना का आरसी है? ब्यूटी हैज एन एस्थेटिक बट इट इज नॉट द सेम एज एस्थेटिक्स, बट व्हेन it can be embodied, controlled by powerful interest, when it can be commodified। ठीक है, तो नाउ एक लाइन पढ़ने से मैं पता लग गया, दिस इज अबाउट द कॉमोडिफिकेशन ऑफ ब्यूटी। जो ये फेयर एंड लवली 7 दिन में गोरापन, दिस इज कमोडिटाइजेशन ऑफ द ब्यूटी। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट ये जो कार बेच रहे हैं उसमें वो ब्यूटीफुल मॉडल का क्या रोल है, मतलब दैट इज ऑल्सो यू नो मेकिंग इट ए कमोडिटी, right? So all that what you know about beauty and commodification should come into the picture and you should be able to read and answer it। और अगर समझ में आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो टाइम तो बहुत खुला है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता, given all this, why people say cat is that is a hard paper। लो, ये लो, if we imagine action of worst in the terms of how it affects a single body, but in terms of how it affects the collective body of community, it is fair to think of a vaccination as a kind of banking of immunity। So this is about the herd immunity। कोविड में अगर आपने आर्टिकल पढ़े होंगे कि एक बंदे को वैक्सीन करने की बजाय एक एक को करने की बजाय पूरे सबको करो, उससे इंपैक्ट ज्यादा बेटर आता है। हमने ये डिस्कस कराया हुआ है मैंने क्लास में ये, राइट। सो दिस इज आरसी। तो इज इट डिफरेंट फ्रॉम कैट? बोलो भाई। Similar है, but इसके अंदर ना खेलते वो चीज उससे है कि तो उसमें टाइम भी लगा- तो दिया है ना मेरे बच्चे, टाइम नहीं दिया उन्होंने आपको, हैं जी? हाँ, क्वांट के क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सो व्हाट, दे आर लेयर्ड क्वेश्चन। कैट में तुम कहाँ 15 करके आते हो? तो बट इसका कट ऑफ भी 7-8 के आसपास है, तो आपको 8 तो करने ही पड़ेंगे क्वांट में। भाई अगर तुम एक्सेलराई जाने का दम रखते हो तो तुम कैट भी तोड़ोगे, पर देयर आर मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स अंडर दैट। कट ऑफ तो बीएम के लिए जा रहा है ना, समझो इस चीज को मेरा बच्चा। आईएम अहमदाबाद के लिए कट ऑफ है, तो क्या तुम कैट नहीं देते?
XLRI में है। हाँ, देयर आर मेनी, और तुम्हें एक कॉलेज में एक सीट चाहिए, तुम्हें कहा सब कॉलेज में सब सीट, इवन इफ देयर इज ए वन सिंगल कॉलेज अदर देन XLRI विच विल हेल्प यू गेट इनटू XIMB, सबसे बढ़िया XIMB भुवनेश्वर, it's much easier to get 90 percentile in that As compared to CAT. as compared to CAT. जिम, ग्रेट लेक्स, कितनी लिस्ट बनेगी, वीडियो यूट्यूब पे उठा लो यार, कितने लोग बता देंगे। मैंने भी एक वीडियो बनाई है, पिछले साल बनाई थी कि जैट कौन कौन से कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। चलो, एनफ ऑन व्हाई वन शुड अपीयर जैट, यू आर ऑलरेडी अपीयरिंग, Convinced. आई वांट यू टू गिव Right. योर हार्ट एंड सोल टू दिस प्रिपरेशन, नॉट जस्ट वो 20% वाला 4 दिन जोश में और फिर गई भैंस पानी में, फिर 2 दिन के बाद जोश आएगा, भरा है फॉर्म यार, 2000-3000 रुपया लगाया है, कर लेते। नहीं, अभी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच में कैट का रिजल्ट आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ 22-23 तारीख को, उस दिन भी दिन खराब मत करना, राइट? तो विनर्स डोंट क्विट, क्विटर्स Never win. नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। शिव खेड़ा का ये कोट है, उनकी किताब है, हालांकि वो ज्यादा कट कॉपी पेस्ट ही है सारी किताब, बट बहुत काम की चीज है, हमें उससे मतलब नहीं है। Right? I can, you can. You can win. It's a very good book, right? You must read it, especially those who are not getting good score in CAT. So shall we start, boys and girls? Yes, sir. Right? मैं अभी आपको शेड्यूल शो करता हूं फटाफट, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है जी, शेड्यूल दिख रहा है बेटा आपको? ठीक है। आज और 19th को, Mouse दे दो। हाँ, आज और 19th को हम क्या करेंगे? ज्योमेट्री, ट्रिग्नो एंड मेंसुरेशन। सीटी वापस आ गया है, कोई बात सर नहीं। 21st को स्नैप है, उसकी क्लास हम एक उसका दिन टाइमिंग पहले देख लेंगे बेटा, स्नैप की क्लास का टाइमिंग देख लेंगे। अच्छा नहीं, सुनो, मैं कह रही हूँ अभी स्नैप एग्जाम बात है। सुनो, अभी नथिंग इज फिक्स्ड ऑन दिस थिंग, इट इज जस्ट टू schedule is done, timing we can think of which is convenient to everyone. If it is no other timing, this timing is by default okay. क्वांट करेंगे, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन। इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने सिलेबस नहीं पूरा शुरू से करना है, हमने कैट की साइकोलॉजी को समझ के जैट के क्वेश्चंस करने हैं। और उसमें परेशान नहीं होना कि सर 2 घंटे की क्लास में क्वेश्चन हमने 6 ही किए हैं, 6 कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई जैट में। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, अप्रोच पे जाएंगे कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करता। और कुछ भी ऐसा यूज नहीं होता किसी भी जैट क्वेश्चन में जो आपने कैट के लिए नहीं सीखा है। फालतू कुछ रट्टा नहीं मारना है हमने कि ये वाली थ्योरम, वो वाली फालतू की जो थ्योरम है जो कभी किसी ने देखी नहीं है, करी नहीं है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग अप टू क्लास 10th इज रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, जो 17 है डिसीजन मेकिंग, कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। कल हमारा टारगेट रहेगा 21 क्वेश्चंस। 21 क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, हर क्लास में आपको क्लास में होगा, उसके बाद की असाइनमेंट मिलेगी, ये लिखा हुआ है। और एक सेक्शनल्स है, ठीक है। 2017 से लेके 2024 तक के सारे पेपर हमने सेक्शनल बना दिए हैं, आप उसको ऐप में एज ए टेस्ट देंगे, वो ये शेड्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। इस दिन अवेलेबल हो जाएंगे, सुन लो मेरी बात, इस दिन ये अवेलेबल हो जाएंगे। आपने कब देने हैं? मैं चाहूंगा कि आप ये बिफोर क्लास कर दें, ठीक है, सेक्शनल। बट अगर आप नहीं भी कर पा रहे, नेक्स्ट डे कर दें, बट बहुत ज्यादा शेड्यूल से परे मत होइएगा। ये प्रॉक्टेड नहीं होंगे, ये आपने खुद देने हैं, जब मर्जी दे सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वो सारे अकॉर्डिंगली ही है, ठीक है। उसमें कुछ कुछ बढ़ा के दिया है, जो टाइम लगता है उससे थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट हमने एक्स्ट्रा दिया। आपको एक्सेल XSVL 801 ये पूरा एलोकेट हो गया है आज, ये सेक्शनल है, हाँ जी। XZ सेक्शनल, वर्बल लॉजिक, वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, NDM एंड देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा सुनो मेरी बात सुन लो ध्यान से पूरा जो चीज, फिर है उसके बाद फिर आनंद से इसकी प्रिपरेशन करेंगे।
2017 से लेके 2024 तक अगर मैं क्वांट की बात करूं, 25 क्वेश्चन की एवरेज ले लूं, 8 गुना 25 200 क्वेश्चन, ये 200 का 200 क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। नॉट नेसेसरली इन द फर्स्ट गो, बट चाहे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कि आपको आ जाए कि इसके जैसा अगर क्वेश्चन आ गया, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं 5 क्वेश्चन कम से कम इन 200 में से ही आ जाएंगे, गारंटी है। डिट्टो आ जाए वो मैं नहीं कह सकता, आता है, राइट। 4-5 तो पक्के इसमें आएंगे। वैल्यू चेंज करेगा, नाम चेंज करेगा, और कुछ नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? समझ आ रहा है? ठीक है। फिर मैं क्लास में आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो ऑलमोस्ट हम 100 क्वेश्चन क्लास में करेंगे क्वांट के, राइट। मोर देन क्वेश्चन वी विल बी ट्राइंग टू लर्न द अप्रोच टू दैट क्वेश्चन। ठीक है। मैं नहीं कहता कि हम सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या जैट के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, नहीं। एक आधा क्वेश्चन फिर भी अटक जाता है, उस टाइम पे नहीं निकलता, बट हमारा टारगेट होगा 85% क्वेश्चन कैसे हम जैट के ऐसे अटेम्प्ट कर सके। देखा, करा, 5 मिनट लगेंगे, दे दो, बस खत्म करो इस क्वेश्चन को, सोचना नहीं है। फिर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पोएम है, उसकी भी हम एक्स्ट्रा से क्लास करेंगे। पिछले साल की जो पोएम आई हुई हैं, पिछले 10 इंपॉर्टेंट पोएम जिसमें आने के चांस हैं, पोएम में किस तरह का क्वेश्चन बनता है। पोएम में यूजली एक तो ये फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन बनता होता है, एक क्वेश्चन जनरल होता है कि ऑथर का व्यू पॉइंट क्या है, कहना क्या चाहता है। वो पोएम पकड़ में आई तो ठीक है, नहीं पकड़ में आई जाने दो, बट पोएम इज ऑल वर्थ रीडिंग एंड तुक्का मारो। ठीक है। इतनी भी गंदी नहीं होती कि आप समझ ना पाओ। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली 100% नहीं समझ पाओगे, पर क्वेश्चन के लिए जितनी चाहिए उतनी समझ में आ ही जाती है। तो बेटा शेड्यूल नजर आ रहा है सबको? आपको हमने ज्योमेट्री करनी है, उसके बाद हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी करेंगे, फिर नंबर सिस्टम करेंगे, और FIB और एरर, इसके बाद अलजेब्रा। FIB फिल इन द ब्लैंक और एरर, जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था, अलजेब्रा और लॉगरिथम, पोएम, DI अरिथमेटिक। और इसके क्लास जो है हमारी 2 घंटे की तो रहेगी, पर उसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड भी किया करूंगा फॉर ऑल दोज हु वांट टू स्टडी मोर। ठीक है। तो हमने ये जो शेड्यूल है इसको कमिटमेंट करनी है। ठीक हो गया। इसके एक्स्ट्रा सेक्शनल्स हैं, मॉक हैं, और जो मैं असाइनमेंट दूं। ठीक है। मैंने मोटा मोटी 8 घंटे का प्रोग्राम बनाया पर डे का। ठीक है भाई, 2 घंटे मेरे पास हो गए, 2 घंटे जो मैं आपको शीट दूंगा, 2 4 असाइनमेंट मिलेगी, जो 2 घंटे का आपका सेक्शनल, राइट, 2 घंटे का आपका जो है मॉक, वो डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। मतलब टोटल 4 घंटे लगेंगे सेक्शनल को, टोटल 4 घंटे मॉक को लगेंगे। तो एक दिन आधा आधा कर लो, एक दिन करके जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है। तो सेक्शन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मॉक। तो इन अ डे यू आर डूइंग 1 मॉक और सेट ऑफ सेक्शनल्स 4 आवर्स, 2 आवर्स असाइनमेंट शीट, 2 आवर्स दिस थिंग। इसके बियॉन्ड किसी के पास समय बचता है, आपको लगता है और पढ़ना है, वो करो। हाँ, ऑल्टरनेट डेज पे जीके की क्लास भी है, ये शेड्यूल जीके का भी दिख रहा है। ठीक है। इसमें सर जितना एक कराएंगे उतना कर लेना, हमें कट ऑफ क्लियर करनी है। ठीक है। सर जो कराते हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली आते होते हैं जो कराते हैं। इसके अलावा हम आपको 500 क्वेश्चन देंगे, हर क्लास में 100 क्वेश्चन मिलेगी। 5 क्लास है, हर क्लास में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। उसको एक बार नहीं करना, 3 बार करना है। कितनी बार करना है? जीके के क्वेश्चन, ताकि वो बस जाएं, अच्छा ये था, ये हुआ है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके अगेंस्ट पर, ये रात को होएगी, दिस विल बी इन द नाइट, राइट। ये राजीव सर कराएंगे। ठीक है। और एक मैं एक्स्ट्रा सेशन आपको वैसे ही करवाने की देखूंगा, अगर राजीव पोद्दार सर मिले, कलकत्ता से हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, राइट। वो गजब तरीके से जीके कराते हैं, छोटे 3-8 साल के बच्चों से लेके पूरा कराते हैं। 45 ईयर से वो बेड पे लेटे हुए हैं। ही इज उनका पोर्शन एक पैरालाइज्ड है, मतलब इससे नीचे उनका नीचे काम नहीं करता, बट ही इज सच ए जेम ऑफ ए पर्सन। मैं कलकत्ता गया था, उनसे मिला भी था, क्या एनर्जी है भाई साहब, और पूरा फ्री कराते हैं, कुछ पैसा वैसा नहीं लेते वो, राइट। जीके कराते हैं बच्चों, जीके पढ़ाते हैं, एकदम बढ़िया वाली। नहीं, वो ऐसे नहीं, वो जनरल छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका एक बच्चा KBC में भी गया, बहुत छोटे, और छोटे बच्चे को बात करते हैं वेनेजुएला, मतलब अब समझो ना, 8वीं क्लास का बच्चा वेनेजुएला क्राइसिस पर डिस्कशन कर रहा है और समझ भी रहा है,
राइट, बहुत मस्त कराएंगे। आई ट्राई के उनके 2-3 सेशन, हमारे 4 सेशन जो है, जस्ट टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द जीके पार्ट। और बाकी जितने करंट अफेयर्स हैं पिछले 6 महीने के, उसके मैं आपको, मैंने बोला है 100 मस्ट डू क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, दैट यू शुड अपीयर एज ए टेस्ट फॉर्मेट। ठीक है, 3 बार अपीयर करना है उसको, ताकि वो पक्का हो जाए, ताकि हमारा बस इतना हो जाए कि हमारा कट ऑफ जीके का क्लियर हो जाए, नथिंग मोर देन दैट। जीके की 5 क्लासेस तो हैं ही, इसमें सर 25 से 30 क्वेश्चन हर क्लास में करवाने की कोशिश करेंगे, बट इनकी क्लास भी सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। गजब फैकल्टी है ये आईएएस के फैकल्टी हैं, और ही इज लाइक वेरी मच इनटू ट्रेनिंग पीपल फॉर सिविल सर्विसेज, लॉ एंड अदर थिंग, एंड ही इज ए रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेरे अच्छे मित्र हैं, तो ही विल बी टेकिंग द क्लासेस। ही वाज स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो बठिंडा। ठीक है, तो अच्छा, मतलब मजा आएगा क्लास में। इवन आई लव टू अटेंड सर्स क्लासेस। तो दोनों आपको दोनों का नाम ही राजीव है। ठीक है, एक आई वाले, एक ई वाले राजीव है। ठीक है जी, एनी डाउट इन दिस बच्चा लोग? शेड्यूल डन, एवरी डन? ठीक है, कोई क्वेश्चन है, किसी का प्रश्न है बेटा, पूछ सकते हो बिफोर आई सर स्टार्ट। ये क्लास 4 बजे ही होगी या ऊपर नीचे भी अभी हो के लिए सकती है? बेटा 4 से 6 हम टाइम रख रही हैं। ठीक है, 3 to 5 रखना है। या सर सुबह हो सकती है तो? अर्ली, देखो आई एम ओपन विद एवरीथिंग। सर अर्ली मॉर्निंग रख लो, सर 3 to 5 ठीक है। या अर्ली मॉर्निंग में रख लो, अगर रख सकते हो तो, या फिर रात को? देखो भाई, या ऐसे रात को रख लो। देखो, जैट है, डिसीजन मेकिंग का काम है। ठीक है, ये एक टाइम है 4 से 6। अगर मेजॉरिटी ऑफ कंसेंसस होगा तो ये चेंज होगा, राइट? अदरवाइज दिस इज फाइनल टाइम। इज दैट क्लियर? अच्छा, समझ आ रही है? और मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूं, देयर विल नॉट बी एनी टाइम व्हेन 100% पीपल विल अग्री ऑन दैट, बिकॉज सबकी अपनी 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 प्रेफरेंसेस होती हैं, राइट? सो वी हैव टू गो बाय द मेजॉरिटी। ठीक है, 1 मिनट। एनी, हाउ मेनी फॉर मॉर्निंग? मॉर्निंग टाइमिंग बताओ। मॉर्निंग वही 6 से 8। तो मॉर्निंग अगर मतलब 8 बजे या 10 बजे भी रख सकते हैं तो? नहीं, एक बार बात करते हैं ना, सारे हम चल लेते हैं, सारे स्लॉट देख लेते हैं। मॉर्निंग, अच्छा, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमेशा अपना हाथ खड़ा कर लें, जिनको ऑल टाइमिंग ओके है, राइट? वो सब में काउंट होंगे। ठीक है, ऑल टाइमिंग ओके, जिनको कभी भी करा दो भाई, हमारे तो है ना, वो अच्छे बच्चे हैं। हाँ, 6 से 8 ऑनलाइन ओनली। ओके, ठीक है। इसका मतलब सुबह वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि भाई फिजिकल में सुबह 6 बजे आना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, चलो, ओके। सुबह 7 से 9 फिजिकल। 7 से 9 हाँ, बोलो भाई, सुबह 7 to 9, क्योंकि विंटर्स हैं, इससे पहले नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, हैं जी, सब में ये है। हाँ भाई, 7 to 9 सुबह, एवरीवन एग्रीज? यस, नो? ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दोनों? गाइस, किसी को इसमें रिजर्वेशन है सुबह 7 to 9? सर ऑफिस का टाइम होता है। देखो, वो तो सभी टाइम ही होता है बेटा, अब कैसे करेंगे? सर 6 सर to 8 कर या लो। तो एकदम सुबह 6 to 8 कर सकते हैं, या फिर शाम में 4 के बाद कभी भी रात तक चलेगा। ये वाला टाइम है ना सर, 9 to 3 4, इसमें कॉलेज वालों का कॉलेज होगा, ऑफिस वालों का ऑफिस होगा। तो ये वाला 6 टाइम to 9 8 to कर 3 लो 4 ना, थोड़ा ऑनलाइन दिक्कत है। कर लो सर। हाँ, वो ऑनलाइन। 7 से 9 आ जाएंगे फिजिकल में। ओके, I will still feel 3 to 5 best time है। 3 to 5 आई थिंक। Extend भी करना चाहोगे तो evening में भी थोड़ा हाँ, सो नहीं नहीं, दो से बहुत। सो 4 to 6 इज ओके। 3 to 5 में किसी को इशू है? सर वही ऑफिस वाला सर, 3:30 कर लीजिए। 3 तक तो ऑफिस खत्म होना बहुत मुश्किल है। सर ये शाम को कर सकते हैं 6 बजे के बाद? सर सर 4 वो 6 बजे के बाद फिजिकल क्लास नहीं हो पाएगी। 4 to 6 में प्रॉब्लम नहीं है सर, ऑफिस का भी टाइम खत्म है, कॉलेज का भी टाइम खत्म है। 4 to आई 6 न्यू में इट टाइम लग अर्लियर। रहा है। ठीक है, 4 to 6 वो इज तो द तुम्हारा टाइम, है। क्योंकि हमने सर मॉर्निंग में टीम कर में लो। ऑलमोस्ट इस पे एक दिन पूरा मंथन किया, अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग फिजिबिलिटी। आई थिंक दिस इज वन विच विल फिट एवरीवन, राइट? सो द टाइमिंग रिमेन
4 to 6। कोई बात नहीं, 6 से बात कर लो यार, चलता है इसमें, 7 तक भी आप कर सकते हो। जीके वाली क्लास रात को होगी, वो तो 8 से 10, 8 से 9:30 से 1.5 घंटे कराते हैं। सुबह शिफ्ट करवा दो। वो वहां से हम लेट जाएंगे और फिर कोई नहीं, उसको 8:30 कर देंगे, 9 कर देंगे, 9 बजे कर देंगे, 9 से 8:30 से कर देंगे। दैट आई विल टॉक टू सर व्हाट इज द, अभी के लिए उसका टाइम 8:30 से 10 है। इज दैट क्लियर? 8:30 to 10 फॉर दैट क्लास, 5 क्लास ही है, सो नथिंग मच टू वरी ऑन दैट। ठीक है, इज दैट ओके? ये क्लास 31 को नहीं होगी, इसको आगे पीछे करेंगे। 31 को तो कौन, ठीक है, 8:30 बजे तो वैसे ही नहीं। हाँ, बट ये है कि न्यू ईयर कर सकते। अच्छा, दीज आर द मिनिमम क्लासेस विच आई हैव शोन यू, राइट? अगर आपका एंथुजियाज्म जबरदस्त रहा, एकदम के जाट तोड़ना है, राइट, एकदम खोलना है, सो आई विल बी एबल टू एक्सटेंड यू क्लासेस मोर, यहां भी फिजिकल भी, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन। इज दैट क्लियर? टीआई की क्लास और समझ आया? ये मैं डिलीवर करूंगा इवन इफ देयर इज ए सिंगल स्टूडेंट, राइट? अगर कोई नहीं हुआ तो फिर देन डजंट मेक एनी पॉइंट, 0 होगा तो नहीं होगा। एनीथिंग मोर देन 0 आई विल डिलीवर द होल शेड्यूल। आर यू क्लियर? बट अगर आपका पूरा इंथुजियाज्म एकदम जबरदस्त रहा 20 दिन के लिए कि भाई कुछ करना है जीवन में, आग लगानी है, तो फिर मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, राइट? और उस बहुत कुछ से आप एकदम एकदम चेंज हो जाएगा। एंड 20 days आर मोर देन इनफ टू चेंज एनीथिंग, राइट? ठीक है, हाँ जी, फटाफट बोलो, 1 मिनट है तुम्हारे पास। बेसिक और वो जो गैप है, एक आपने बताया बेसिक है, एप्लीकेशन है, टेस्टिंग है। अगर बंदा बेसिक पर खेल रहा है अभी, मतलब बेसिक जिन्होंने क्लासें लगाई हैं उसके बेसिक ठीक है, सिर्फ उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। जो लोग मरे हैं कैट में, वो इसी चक्कर में मरे हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। क्योंकि मैं बेसिक क्लास में इतने इतने मैंने खुद करवा दिए हैं। जिस बंदे ने क्लास लगाई है वो गारंटी के साथ मैं 100% क्लास कह सकता हूं कि उसके बेसिक में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसको मैंने पहले सीटी कराई, फिर उसको असाइनमेंट कराई, फिर क्लास के क्वेश्चन कराए, फिर ड्रिल क्वेश्चन कराए। मतलब उसको एक कॉन्सेप्ट के कम से कम 25 क्वेश्चन कराए हुए हैं जिस बंदे ने क्लास लगाई है। बट जिसने प्रैक्टिस नहीं की उसमें हो सकता है उसकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम रही हो, कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे की प्रॉब्लम। तो ज़ैट कहाँ से शुरू होता है? बेसिक से शुरू होता है, एप्लीकेशन से शुरू होता है, टेस्टिंग के ऊपर खेलता है वो? नहीं, ज़ैट जो है टेस्टिंग में चेंज करेगा कैट से, और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट सेम है बेटा, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है जो हमारे कैट में होते हैं। ठीक है, चलो जी, मैं अभी आपको इसको बंद करता हूं। ओरिएंटेशन इज ओवर फॉर दैट। नाउ लेट अस गेट टू द रियल वर्क। ओके एवरीवन, हैप्पी? लेट मी स्टॉप दिस। Yes, sir.